वेलकम बैक टू कॉमर्स बच्चा। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बनानी है कैश बुक और विद जर्नल एंट्री। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में बनाएंगे जर्नल एंट्री के साथ कैश बुक, और क्वेश्चन नंबर 8 में बनाएंगे कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है यूपी लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास 50,000 शेयर है और उसने 50,000 शेयर को इशू कर दिया। 50,000 शेयर इशू किए तो 10 रुपीज का एक शेयर था। शेयर इशू किए गए हैं 50,000। कितने रुपए का शेयर है? 10 रुपए का एक शेयर है। शेयर का रेट है आपका 10 रुपए का। एप्लीकेशन पर आपका 3 रुपया मांग रहा है। कंपनी कहती है एप्लीकेशन पे 3 रुपया दो, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी 3 रुपया दो। कुछ नहीं करना है, सीधे जनरल एंट्री करनी है, फिर उसके बाद कैश बनानी है। कैश बनाना मैं आपको पहले हम लोग अगर देखो, इसमें क्या कह रहा है? 8% प्रीफरेंस शेयर। 8% प्रीफरेंस शेयर, इसका 8% मतलब कोई भी शेयर हो, इससे जो भी प्रॉफिट दिया जा रहा है 8% दिया जा रहा है। इससे कंफ्यूज मत होना कि 8% का क्या किया जाएगा। कुछ नहीं किया जाएगा, सिर्फ लिख दिया जाएगा 8%। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। पर्टिकुलर, लेजर फोलियो LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। और कुछ नहीं है, ये लहरती हुई मेरी लाइन एप्लीकेशन पे है। तो पहले हमारे पास पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बस 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बस ये ही लिखना है और कुछ नहीं। कितना भाई? 50,000 है। 50,000 शेयर है। एप्लीकेशन पे कितना रुपया मांगा? कंपनी ने कॉल की 3 रुपए की। तो टोटल कंपनी के पास आ जाएगा 1,50,000। तो हो गया हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। सेकंड एंट्री इसकी यही होती है कि आपकी जो शेयर एप्लीकेशन है, अमाउंट जो आई है उसको ट्रांसफर कर दो ना। दूसरी एंट्री हो जाएगी 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? वही जो सेम अमाउंट है, 1,50,000 रुपीज। 1,50,000। हम लोग अब सेकंड एंट्री स्टार्ट करेंगे, उससे पहले करते हैं हम लोग, पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ इससे, लाइन इसकी बना देता हूँ। अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। 8% प्रीफरेंस शेयर allotment account debit to 8% preference share capital account। 50,000 हमारे शेयर थे, इंटू 4, 2 लाख रुपया कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों से मांगा। हुआ क्या? इसके बदले में कंपनी को क्या मिल गया? 2 लाख रुपया। तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट
टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2 लाख रुपया। फिर कंपनी ने कहा कि ऐसा करो, फर्स्ट कॉल की भी पैसा मांग ही लेते हैं। जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा अपने शेयर होल्डर से मांगा तो एंट्री क्या होगी? 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना था भाई? 50,000 इंटू 3 का मांग लिया गया 1.5 लाख। जब कंपनी ने मांगा तो बताया जरा, कंपनी को पैसा मिल गया। जब कंपनी को पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना रुपया हो गया? 1.5 लाख। तो ये तो हमारी होगी सारी की सारी जनरल एंट्री खत्म। ठीक, तो कोई 6 एंट्री है। अब इसमें बताया जा रहा है कि कैश अकाउंट बनाने। कैश अकाउंट तो तब बनाएंगे जब कहीं कहीं पर हम लोग ने कैश लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर कैश नहीं लिखा है। कैश की जगह हम लोग जहाँ जहाँ बैंक लिखा होगा उस अकाउंट को यूज करेंगे। ठीक, अब देखो बैंक कहाँ कहाँ लिखा है। बैंक लिखा है पहली एंट्री में, जहाँ जहाँ मैं ये करता हूँ, देखो पहली एंट्री बैंक, और सिक्स एंट्री बैंक, और ये होगी तुम्हारी फोर्थ एंट्री बैंक। जैसे हम लोग लेजर बना देते हैं वैसे ही हम लोग बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की जगह हम लोग लिख देते हैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। यहाँ पर लिखा है, चलो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट बनाने के लिए क्या रहा है तो लिखेंगे कैश अकाउंट। अब इसका फॉर्मेट टी टाइप का अकाउंट है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर। बैंक अकाउंट डेबिट है तो उससे रिलेटेड एंट्री डेबिट। देखो ये हो गया तुम्हारा डेबिट साइड, ये हो गई क्या? क्रेडिट साइड। बैंक अकाउंट डेबिट है, उससे रिलेटेड एंट्री क्या है? टू 8% शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ लिख दिया जाएगा टू 8%, टू 8% शेयर लिखा जाएगा टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दिया गया है 1,50,000 रुपीज। क्या आगे बढ़ोगे तो देखो कहाँ दिया गया है? बैंक। बैंक के दिया गया है तो उसके साथ क्या एंट्री क्या दी गई है? 8% अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री तुम लोग लिखोगे टू 8% प्रेफरेंस शेयर allotment account, how much rupees? 2 लाख रुपीज। फिर एक और दिया गया है साथ में फर्स्ट कॉल टू 8% प्रेफरेंस
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना, 1.5 लाख रुपया। अब बात आती है हमारी क्रेडिट साइड में, कुछ नहीं दिया गया तो अकाउंट को क्लोज करो। अब देखो डेबिट साइड का बैलेंस या क्रेडिट साइड का बैलेंस, उसमें से बैलेंस कौन सा ज़्यादा है। कहोगे सर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है। कितना हो गया, 5 लाख। कंपनी के पास टोटल कितना रुपया आ गया ये बताता है, 5 लाख। तो यहाँ लिखा जाएगा एक छोटी सी बात रेड पेन से लिख दी जाती है, बाई बैलेंस ईडी हाउ मच रुपीज, 5 लाख। ये हमारा हो गया बच्चा कैश अकाउंट, और ये हो गए हम लोग की जनरल एंट्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का होता है कंप्लीट। अब हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहे हैं कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अपने शेयर इशू करे हैं 10,000। कितने शेयर इशू कर रही है, 10,000 शेयर इशू कर रही है। पर शेयर कितने रुपए का है, शेयर का रेट है हमारा 10 रुपये। अब इस 10 रुपये को इसने 2 रुपये आवे, एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज एंड फर्स्ट कॉल पे 5 रुपीज। ए जिसके पास 500 अंश थे, यानी ए जिसके पास 500 अंश थे, उसने प्रथम याचना की राशि का भुगतान नहीं किया। बी जिसके पास 300 अंश थे, उसने उसने एक व्यक्ति ए था जिसके पास कितने शेयर थे, 500 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया। बी एक व्यक्ति बी था जिसके पास कितने शेयर थे, 300 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें, अलॉटमेंट पे हमारा कितना पैसा नहीं है, 500 शेयर को 3 से इंटू करेंगे तो 1,500 रुपये हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, देख लो। और 500 तो ए ने नहीं दिए, और 500 300 का बी ने दिया, तो 5 3 800। 800 को अगर हम लोग 5 से इंटू करते हैं तो हमारे पास कितना, 4,000 रुपीज़ यहाँ नहीं मिलेंगे। फर्स्ट कॉल पे 4,000 नहीं मिलेंगे, और अलॉटमेंट पे 1,500 नहीं मिलेंगे। टोटल मिला करके 5,500 नहीं मिलेंगे। आओ तो हम लोग को क्या बनाना है, बनाना डायरेक्ट को क्या बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है कि बैंक खाता बनाइए। क्या बनाइए, डायरेक्ट बोल रहा है बैंक अकाउंट बनाइए। बैंक अकाउंट तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम करेंगे पहले जनरल एंट्री। इसलिए करेंगे जनरल एंट्री ताकि तुम लोग बैंक अकाउंट बहुत आराम से बना लो। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट एंड अमाउंट। अमाउंट डेबिट, अमाउंट, एक इतनी मेहनत से इसको बनाया फिर अपने आप हो गया। क्या चल रहा है ये, यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। तो पहली एंट्री हमारी क्या रहेगी, पहली एंट्री वही नॉर्मल, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी। अब देखो आज से तुम लोग इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर खुद लिखोगे, मैं शेयर एप्लीकेशन लिखूंगा। इसमें चेक होगा कि तुम लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 रुपीज है। 10,000 को अगर हमने 2 से इंटू किया तो हमारे पास आ गया 20,000 रुपीज एप्लीकेशन में। कंपनी कौन है, हम ही है, हम ही ने कंपनी बनाई है, मान के चलो मेरी कंपनी मान के चलो, और हमारी कंपनी मान के चलो। सेकंड क्या होगा, शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गई अपन लोग की दूसरी एंड। कौन सा रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा? जो रुपया हम लोग को मिला है एप्लीकेशन में उसी को हमने अलॉटमेंट में, सॉरी कैपिटल में ट्रांसफर कर। पैक करो इसको। थर्ड, अब हम लोग अलॉटमेंट के पैसा मांग लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया मांगेंगे हम लोग ये बताओ। अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास अगर 10,000 रुपीज शेयर है और अलॉटमेंट पे हमने कितना रुपया मांगा था? 2, 3, 5, 3। 3 है ना ये? तो ये 30,000 रुपये हमने अलॉटमेंट में मांगा। एंट्री हो जानी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मिल गया अपन लोगों को 30,000 रुपये। यही होगा? कहोगे जी सर, लेकिन तुम लोगों ने ये याद नहीं किया कि एक व्यक्ति है जिसने पैसा मार दिया है। कितना पैसा मार दिया? कॉल इन एरियर्स क्या एंट्री नहीं करोगे? 1,500 रुपये नहीं मिला अलॉटमेंट में। कॉल इन एरियर्स नहीं लिखेंगे, सेकंड टाइप से लिखेंगे। चलो कॉल इन एरियर्स लिखेंगे। कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 30,000 रुपये की मांग की थी। 1,500 रुपये का हमारा भैया हो गया नुकसान। वो आया कितना? 28,500। ठीक है, 1,500 को ऐसे कर देंगे 500 × अब आएंगे हम लोग फर्स्ट कॉल पे बात करेंगे मांगेंगे कैसे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 था, इंटू 5 रुपया है टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये। 50,000 रुपये तो अपने पास पैसा कितना आएगा? फिर टोटल मिला करके 800 अंशों का पैसा हमारा मर जा रहा है, डूब जा रहा है। कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 800 × 5 अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है? 4,000 रुपये का पैसा हमारा डूब गया। 43,000 रुपये हम लोग को मिला। मांगा कितना था? ये तो कहानी हमारी जनरल एंट्री की हो गई। अब हमें बनाना है बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट बोल लेना ऊपर, तो लिखोगे बैंक। बैंक अकाउंट हमारा क्या टी टाइप का अकाउंट? टी शेप का अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट
ये हो गया हमारा पहले पर्टिकुलर, ये हो गया हम लोग का अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर और ये हो गया। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग टू एप्लीकेशन, टू एयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया? 10,000 रुपया मांगा, हाँ 10 दूनी 20,000 रुपया मांगा गया था, तो उन लोगों को 20,000 रुपया पूरा। तो ये लिखा जाएगा टू, बैंक के साथ क्या डेबिट में टू, और बैंक के सामने अमाउंट कितनी 28,500, तो 28,500 लिखा जाएगा टू एयर अलॉटमेंट अकाउंट 28,500। फिर बैंक के साथ क्रेडिट में टू एयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना बैंक के आगे 46,000, 46,000 ऐड करो सबको, 005 8 6 14, 4 2 6 2 8 1 9, 94,500, मतलब टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आ गया 94,500। तो हमारा बैलेंस कितना बच रहा है भाई? बैलेंस आ गया अपन के पास भाई, बैलेंस CD 94,500। ये हमारा बैंक अकाउंट है बच्चों, ठीक है। ये हमारी हो गई जनरल एंट्री 6 की 6। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 6, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग मिलेंगे तुम लोगों को बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।